नमस्कार। हाँ जी। आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी में उतर रहे हैं, महाभारत का युद्ध, जी। जिसे अक्सर कहा जाता है कि ये भारत की पहली महान और शायद सबसे निर्णायक लड़ाई थी। हाँ बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का आधार है द महाभारत वॉर, इंडियाज ग्रेट बैटल के कुछ अंश। जी। ये युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। एक ऐसा संघर्ष था ये जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि भारत के नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। सही कहा। ये कहानी सिर्फ योद्धाओं और शस्त्रों की नहीं है, इसमें मानवीय रिश्ते हैं, विकल्प हैं, नियति है। हाँ। और धर्म सही कर्तव्य, नैतिक आचरण, इसके बीच का वो जो शाश्वत द्वंद्व है वो है। और ये कहानी आज भी इतनी गूंजती क्यों है, कभी सोचा है? इसकी विशालता, इसका महत्व सचमुच असाधारण। हाँ। ये महज कोई पारिवारिक झगड़ा या सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था। नहीं, हम इसे सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ मान सकते हैं। बिल्कुल। ये कथा मानवीय महत्वाकांक्षा की ऊंचाइयां भी दिखाती है, गहराइयां भी, नैतिकता के वो उलझे हुए सवाल और भाग्य का वो जो रहस्यमय खेल है उसे बहुत अद्भुत ढंग से सामने रखती है। तो चलिए समझते हैं कि इस महायुद्ध की जमीन कैसे तैयार हुई। हाँ। कहानी की शुरुआत होती है पांडवों के वनवास से। जी, 13 साल का वनवास। हाँ, 13 साल का कठिन वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास। उसके बाद जब पांडव लौटे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना राज्य मांगा, इंद्रप्रस्थ। लेकिन यहीं से टकराव की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। हाँ, कौरवों ने, खासकर दुर्योधन ने पांडवों को उनका हक देने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। मामला इतना बढ़ा कि शांति के सारे प्रयास वो एक एक करके विफल होने लगे। हाँ, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर गए हस्तिनापुर। जी, और उन्होंने दुर्योधन से, जहां तक मुझे याद है, पांडवों के लिए केवल 5 गांव ही मांगे थे। सिर्फ 5 गांव? हाँ। ताकि युद्ध टल जाए। हाँ, ताकि युद्ध ना हो। और दुर्योधन का वो जवाब, वो तो आज भी याद किया जाता है, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वही, ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं रह गया था। नहीं, इसमें अहंकार था, द्वेष था, उसकी गहरी जड़ें थीं। बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं कि यही वो मुख्य चिंगारियां थीं जिन्होंने इस महाविनाश की आग को भड़काया? वो द्रौपदी के अपमान जैसी घटनाएं। हाँ, आप बिल्कुल सही बिंदु उठा रहे हैं। दुर्योधन का हठ तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने पांडवों के मन में, खासकर भीम और अर्जुन के मन में, प्रतिशोध की ज्वाला जला दी थी। सही। ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये धर्म और मर्यादा का सरेआम उल्लंघन था। हाँ बिल्कुल। इन घटनाओं ने व्यक्तिगत संबंधों में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि समझौते की गुंजाइश वो लगभग खत्म हो गई और युद्ध, कह सकते हैं, एक तरह से तय हो गया। और फिर युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा क्षण आया जिसने इस युद्ध को सिर्फ शस्त्रों की लड़ाई से ऊपर उठा दिया। जी। उसे दर्शन और आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंचा दिया। मेरा इशारा है भगवद गीता के जन्म की ओर। बिल्कुल। भगवद गीता, जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही प्रियजनों को देखा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अपने भाई, सब विरोधी सेना में, तो उनका मन एकदम विचलित हो गया। स्वाभाविक है। हाँ, उन्हें लगा कि ये युद्ध कितना निरर्थक है, अपने ही लोगों को मारने का पाप, ये बोध उन्हें सताने लगा और उन्होंने शस्त्र डाल दिए। और वहीं पर उनके सारथी बने भगवान कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया। हाँ, कर्म का, धर्म का, आत्मा की अमरता का, निष्काम कर्म का, वो अद्भुत उपदेश जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये तो पूरी मानवता के लिए है। कर्तव्य और नैतिकता पर एक कालातीत संवाद। हाँ, समय से परे। इसने अर्जुन को युद्ध के लिए मानसिक और नैतिक रूप से तैयार किया। तो इस तरह तैयार हुई कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की भूमिका। जी। अब आते हैं उस महायुद्ध पर। पूरे 18 दिनों तक चला। 18 दिन। हर दिन अपने आप में एक पूरी कहानी है। भयंकर रक्तपात, जटिल व्यूह रचनाएं, वीरता की मिसालें भी हैं और छलकपट की घटनाएं भी। हाँ, दोनों पहलू हैं। और कहा जाता है कि उस समय के लगभग सभी प्रमुख राज्यों ने इस युद्ध में किसी न किसी पक्ष का साथ दिया था। ये एक तरह का विश्व युद्ध ही था उस समय का। हाँ, कह सकते हैं। और योद्धा भी कैसे कैसे, जरा सोचिए। हाँ। एक तरफ कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म जी, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, गुरु द्रोणाचार्य जिनके शस्त्र ज्ञान का कोई सानी नहीं था, अंगराज कर्ण
दानवीरता और युद्ध कौशल में अर्जुन के बराबर माने जाते थे। हाँ। दूसरी तरफ पांडव सेना में स्वयं अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके वीर पुत्र भी, जैसे अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह भेदने का वो अद्भुत साहस दिखाया। हर पात्र की अपनी कहानी है, अपनी दुविधाएं हैं, अपनी वीरता है और अपनी त्रासदी भी है। हाँ, युद्ध के दौरान कई ऐसे निर्णायक मोड़ आए जिन्होंने न केवल लड़ाई का रुख बदला बल्कि आज भी नैतिक बहसों को जन्म देते हैं। सही कहा। अर्जुन की वो शुरुआती हिचकिचाहट और कृष्ण का गीता उपदेश, वो तो पहला बड़ा मोड़ था ही। हाँ, और ये दिखाता है कि महाभारत सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, ये आंतरिक संघर्षों की भी कहानी है। बिल्कुल। अर्जुन का जो द्वंद्व था वो हर उस व्यक्ति का द्वंद्व है जो कभी न कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। फिर आप प्रमुख योद्धाओं का पतन देखिए। पितामह भीष्म का शरशैया पर लेटना। हाँ, बाणों की शैया। हाँ, बाणों से बिंधे शरीर के साथ मृत्यु की प्रतीक्षा करना, कितना मार्मिक क्षण था वो। और उन्हें हराने के लिए भी अर्जुन को शिखंडी को ढाल बनाना पड़ा। हाँ, जो नैतिक रूप से एक जटिल स्थिति थी, क्योंकि भीष्म का प्रण था कि वो शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य का वध, वो भी सीधे युद्ध में नहीं हुआ। नहीं, उन्हें शस्त्र त्यागने पर मजबूर करने के लिए युधिष्ठिर से, जो सत्यवादी माने जाते थे, हाँ, धर्मराज, उनसे अश्वत्थामा यानी द्रोण के पुत्र की मृत्यु की झूठी खबर कहलवाई गई। हालांकि उसमें एक अंश सत्य का भी था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। हाँ, हाथी। इस खबर से विचलित होकर द्रोण ने जब शस्त्र रखे तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। और कर्ण की मृत्यु भी उतनी ही त्रासद है। बहुत। वे एक महान योद्धा थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनकी मृत्यु तब हुई जब उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया था। हाँ, और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लगभग निहत्थे थे। और कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसी अवस्था में उन पर बाण चलाया। जी, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना उचित है? यही सवाल है। ये युद्ध इस जटिल सवाल को बार बार हमारे सामने लाता है और दिखाता है कि आदर्शों और यथार्थ के बीच का संघर्ष कितना कठिन हो सकता है। और फिर आया युद्ध का 18वां दिन, अंतिम दिन। हाँ, कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। वो भी एक भयानक मुकाबला था, बराबरी का। हाँ, लेकिन अंत में कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। जी बिल्कुल, नियम के विरुद्ध। इस प्रहार से दुर्योधन पराजित हुआ और कौरव वंश का कार्यतः अंत हो गया। ये क्षण भी विजय और नियम भंग के बीच की नौहीन रेखा दिखाता है। सही कहा। तो इन सब घटनाओं, इन जीतों और हारों, इन नैतिक समझौतों का कुल मतलब क्या निकलता है? पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, पर क्या ये वैसी जीत थी जैसी उन्होंने सोची होगी? शायद नहीं, जैसा कि स्रोत बताते हैं और जैसा महसूस भी होता है। ये एक खोखली जीत थी। खोखली जीत। हाँ, पांडवों ने सिंहासन तो पा लिया, लेकिन कीमत क्या चुकाए? अपने पुत्र, भाई, गुरु, लगभग सभी प्रियजन, सब खो दिए। युद्ध भूमि लाशों से पटी थी, हस्तिनापुर विधवाओं के विलाप से गूंज रहा था। और युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, वो इस विनाश को देखकर ग्लानि और शोक से भर गए थे। बिल्कुल, ये विजय अपने साथ भारी हानि और दुख लेकर आई। और युद्ध के बाद का जो परिदृश्य है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी। कृष्ण, जो इस पूरी कथा के सूत्रधार थे, वो कुछ समय बाद अपने धाम लौट गए। और उनके जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत माना जाता है। हाँ, और कलयुग का आरंभ। सही कहा। युद्ध के बाद का जो समय है, वो इस कहानी के गहरे संदेशों को समेटता है मेरे ख्याल से। जैसे? एक तरफ तो ये दिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर निर्णय, हर कार्य का अपना परिणाम होता है। हाँ, कर्म का सिद्धांत। दूसरी तरफ ये स्थापित करता है कि भले ही धर्म की राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो और अधर्म क्षणिक रूप से हावी होता दिखे, पर अंततः सत्य और धर्म की ही प्रतिष्ठा होती है, भले ही उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो युद्ध हमें ये भी सिखाता है कि जीत का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता, और हार का मतलब हमेशा गलत होना नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए शायद महाभारत को भारत का कालातीत दर्पण कहा जाता है।
है ना? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है कालातीत तर्पण। इसमें हमें मानवीय स्वभाव के हर रंग दिखते हैं। हाँ, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, वफादारी, धोखा, कर्तव्य, नैतिक दुविधाएं, सब कुछ है इसमें। और इसके पात्र वो आज भी हमें अपने आसपास दिखते हैं, समाज में और कभी-कभी अपने अंदर भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे और बड़े फलक पर देखें तो महाभारत सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है। नहीं, ये उन बुनियादी नैतिक सवालों और संघर्षों का प्रतिबिंब है जिनका सामना इंसान हर युग में करता आया है। जैसे सत्ता का मोह, न्याय की लड़ाई। व्यक्तिगत रिश्ते और सामाजिक जिम्मेदारियां, उनके बीच का तनाव। हाँ, ये मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शायद इसीलिए इसकी शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन दे सकती हैं। खासकर तब जब हम सही और गलत के बीच चुनाव करने की स्थिति में होते हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो महाभारत युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, उससे कहीं बढ़कर थी। ये भारतीय सभ्यता के निर्माण का एक निर्णायक अध्याय था। एक ऐसा महाकाव्य जहां देवी देवता मनुष्यों के साथ चले और मनुष्यों ने अपने अंदर के दैवत्व का भी सामना किया और कभी-कभी अपने अंदर छिपे दानव का भी। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। और ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। क्या? जिन धर्म संकटों का सामना अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म या कर्ण जैसे पात्रों ने किया, क्या वे किसी न किसी रूप में आज भी हमारे सामने नहीं आते? हाँ, आते तो हैं। जब हमें अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा, अपनी नैतिकता के बीच चुनाव करना पड़ता है, तो क्या महाभारत की ये कहानी हमें अपनी जटिल परिस्थितियों में सही और गलत को समझने का एक नया नजरिया दे सकती है? शायद दे सकती है। ये सोचने का एक बिंदु है ना, कि इस प्राचीन ज्ञान को हम अपने आज के जीवन में कैसे उतार सकते हैं। ये वो कहानी है जो सिर्फ किताबों और कथाओं में नहीं, जी, बल्कि भारत के कण कण में, लोगों के दिलों में और हमारे हर नैतिक चुनाव में जीवित रहती है।